चैप्टर एक्सपोनेंट। देखो एक्सपोनेंट चैप्टर आप 8 क्लास में भी पढ़े हो, 8 क्लास में भी पढ़े। तो एक्सपोनेंट चैप्टर इसी को पावर कहते हैं, इसी को पावर कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे a पावर m लिखा, तो a क्या हुआ, बेस हुआ, और m क्या हुआ, पावर। ये क्या हुआ, रिप्रेजेंट किया। अब एक्सपोनेंट का रूल, सेम बेस का मल्टीप्लाई हो। क्वेश्चन में देखिए, सेम बेस का क्या है, मल्टीप्लाई। तो बेस को क्या करते हैं, लिख देते हैं, और पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इस पर एग्जांपल, जैसे x प्लस वाई पावर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस क्या है, सेम। तो बेस को लिख देंगे x प्लस वाई, और पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 और 1, ये क्या हुआ, 3। फर्स्ट रूल हुआ। सेकेंड रूल, टू मल्टीप्लाई का रूल हो गया। टू डिवाइड सेम बेस, टू डिवाइड सेम बेस, सेम बेस का डिवाइड करना है। रूल क्या है, बेस को लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे √2 पावर 5 डिवाइड √2 पावर 6, कुछ भी बेस रहे वो कोई मतलब नहीं। अब सेम बेस है, डिवाइड है, तो बेस को लिख दिए और पावर को क्या है, सबट्रैक्ट किया। यहां ध्यान ये देना, नीचे का पावर आकर के सबट्रैक्ट होगा, तो क्या हो गया, -6। इसको कैलकुलेट कर दिए, -12। नेक्स्ट रूल, इफ पावर टू पावर देन राइट बेस एंड मल्टीप्लाई पावर। देखो छोटो, इस रूल पर मैं डबल स्टार देता हूं। आफ्टर 9th सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट इसी रूल में करता है। 9th में भी आप कहां गलती आपसे होगी, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम बताएंगे। तो मैंने क्या बोला, इफ पावर टू पावर देन राइट बेस एंड मल्टीप्लाई पावर। यहां कंडीशन क्या है कि बेस होना चाहिए मोनोमियल, मीन्स 1 टर्म। अगर बेस बाइनोमियल हो गया, अदरवाइज ट्राइनोमियल हो गया, तो पावर टू पावर रूल क्या होता है, फेल कर जाता है। जैसे मैंने लिखा x को पावर 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, लिख, तो क्या है, बेस x है, इस पर पावर क्या है, 2 है, फिर पावर क्या है, 3 है, फिर पावर क्या है, 4 है। इस कंडीशन में रूल क्या कहता है, बेस को मैंने लिख दिया और पावर को क्या है, मल्टीप्लाई कर। इसका अदर एग्जांपल मैं देता, पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल चैप्टर में इस रूल का यूज खूब होता है। जैसे मैंने कहा -2/3 x²
पावर 4। ये क्या है? मोनोमियल है बेस। हमेशा देखना है पावर टू पावर के लिए बेस क्या होना चाहिए? मोनोमियल। तो देखो ये मोनोमियल है। अब पावर टू पावर यूज करना है तो सबके लिए, जैसे माइनस है पावर 4, इवन है माइनस क्या है? हट गया। 2 पर पावर 4 क्या हुआ? 16। 3 पर पावर 4 क्या हुआ? 81। फिर यहां पावर टू पावर x टू पावर, देखो मैंने यहां डबल स्टार दिया है। पॉलिनोमियल में इसका खूब यूज होगा। अब इसी में अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे x पर पावर 2 प्लस y पर पावर 3 पावर 2, तो यहां पावर टू पावर रूल यूज नहीं होगा, फेल कर गया। क्यों? क्योंकि बेस क्या है? बाइनोमियल है। इट मीन्स किसी ने कहा कि इसको हम लिखेंगे x पर पावर 4 प्लस y टू दी पावर 6, तो ये क्या है? गलत। ये रूल बाइनोमियल ट्राइनोमियल के लिए यूज नहीं। अब आप 8 क्लास में आप आइडेंटिटी फॉर्मूला आप पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यूनिक चीज छोटू मैं आपको बता रहा हूं, उस फॉर्मूले का यूज हम किस कंडीशन में करें ये तो नहीं मालूम, तो मालूम नहीं। अब आप याद कर रहे हो 8 क्लास में, अब थोड़ा बड़े हो गए, अब 9th में बहुत सारा फॉर्मूला आएगा। 8 में तो 3 ही फॉर्मूला आपने यूज किया, 9th में और फॉर्मूला होगा। लेकिन आप पूछ ही नहीं रहे हो कि सर ये फॉर्मूला हम यूज क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये आप नहीं पूछ रहे, ना कोई बता रहा है। तो अब किसी ने पूछा आइडेंटिटी फॉर्मूला का यूज किस कंडीशन में करते हैं? इसी कंडीशन। इट मीन्स पावर टू पावर रूल फेल, देन वी यूज आइडेंटिटी और फॉर्मूला। देखो जैसे मैं आपको कहा कि भाई यहां पावर टू पावर रूल फिर यूज नहीं हो रहा, फेल कर गया, तो आप क्या करोगे? तो क्या बताओगे कि सर मैं यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करूंगा। इट इज यूनिक थिंग। कई सीनियर से आप छोटू पूछो कि सर कब भैया यूज करेंगे हम फॉर्मूला का, बताते हैं, अच्छी बात। नेक्स्ट रूल, इफ पावर 0 देन वैल्यू इज 1। पावर 0 मैंने देख लिया, वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। पावर 0 देखा, वैल्यू क्या हुआ? 1 हो गया। अब देखो इसका एग्जांपल मैंने लिखा 2 पर पावर 0, लिखा 2 पर पावर 0, टू दी पावर 3, टू दी पावर 4। तो अब यहां पावर टू पावर रूल का यूज क्या है? नहीं करें। हम डायरेक्ट देख लिए पावर क्या है? 0 है। डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? 1। ये 4 रूल हुआ। एक्सपोनेंट का 5वां रूल, तो एक्सपोनेंट का ये 4 रूल, जैसी पावर देख लिए तो पहले ये 4 रूल चेक करें। 4 रूल का यूज हो रहा है, हम करेंगे। जब ये चारों रूल फेल कर जाएगा तब 5वें रूल का यूज करें। 5वां रूल क्या है भाई?
कि इफ पावर माइनस, पावर क्या है माइनस, इस कंडीशन में रूल क्या कहता है, बेस को रेसिप्रोकल करें और पावर को क्या है प्लस में, जैसे x टू दी पावर -3, पावर क्या है माइनस में, तो बेस को रेसिप्रोकल कर दिए 1/x और पावर को क्या है प्लस में लिखे। तो आप यहां लिखे, आपका दोस्त कहा कि भाई मैं तो ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये क्या है, तेरा भी सही मेरा भी सही, क्यों 1 पर कितना भी पावर क्या है वो तो 1 ही होगा। तो ये क्या हुआ 5 रूल हुआ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट का क्वेश्चन, ये 5 रूल हुआ, 5 है, तो ये 8 क्लास में भी 5 ही रूल पढ़े और 9th में भी अगर 5 ही रूल है तो एक रूल और होता है, एक रूल और होता है, और वो रूल क्या है। अब इस रूल के लिए मैं ट्रिपल स्टार, क्योंकि इस रूल का यूज बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब 8 में भी आप क्या है इस रूल का यूज बहुत कम है, 9th में भी कहीं कहीं है। तो देखो मैंने इस रूल पर ट्रिपल स्टार किया। अब ये रूल क्या कहता है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, बेस सेम बेस सेम बेस, अब देखो इस रूल पर मैंने ट्रिपल स्टार दिया यानी 6 रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि इफ पावर सेम, पावर भी क्या हो गया सेम हो, तो पावर सेम हो गया, रूल क्या यूज करें, पावर सेम हो गया मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो पावर को लिखकर बेस को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर, अदरवाइज पावर सेम दिया है और डिवाइड है तो पावर को लिखकर बेस को क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा 2/3 पर पावर 3 डिवाइड 3/2 पावर, पावर क्या है सेम है, बेस क्या है डिवाइड है, तो हम पावर को पहले लिख देंगे, लिख दिया पावर, और बेस डिवाइड है तो क्या है डिवाइड कर 2/3 डिवाइड 3/2, इसको बेस को क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे और आंसर दे देंगे। अदरवाइज किसी ने कहा a पर पावर 3 इंटू b पर पावर 3, पावर क्या है सेम है और बेस क्या है मल्टीप्लाई, तो पावर को मैं पहले लिख दिया, पहले पावर को क्या है लिख दिया, अब बेस को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर, तो एक्सपोनेंट में आपको मैंने कितना रूल बताया 6 रूल, तो 5 रूल का यूज 99.9% क्वेश्चन में 5 ही रूल का यूज होता है और 0.1 में 6 का रूल होता है यूज। अब उस पर क्या है क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए नहीं, आपके घर में कोई आएगा वही क्वेश्चन दे देगा, आपसे मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन जब हमको रूल मालूम रहेगा तो क्या है क्वेश्चन कोई दे हम चेक कर लेंगे अपना बता। अब एक्सपोनेंट का क्वेश्चन, एक्सपोनेंट में देखो एक्सपोनेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई डेप्थ नहीं है, आपको जो पढ़ना है एक्सपोनेंट बस इतना ही पढ़ना है,
लेकिन एक्सपोनेंट चैप्टर जो है इसका कोई डेप्थ ही नहीं है, जितना इन करोगे बहुत है। अभी हम 9th में है भाई, बच्चे हम 9th, तो आपको मैं टाइप वाइज बताता हूं। आपसे मैं टाइप बताया, किसी ने क्वेश्चन दिया तो आप देख लो कि जो हम टाइप आपको बताए उससे बेस्ट क्वेश्चन है तो हम बना लेंगे, अदरवाइज क्या देंगे भाई मैं तो ये नहीं जानता हूं टाइप, अब आप बता दीजिए हम। ये बात हमेशा ध्यान रखो। तो देखो इस चैप्टर में टाइप 1, टाइप 1 और टाइप 1 क्या, इफ फ्रैक्शन, इफ पावर इज इन फ्रैक्शन, पावर इज इन फ्रैक्शन, पावर फ्रैक्शन में है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये मैंने कंडीशन लिखवाया। किसी ने कहा 8 टू दी पावर -2/3, तो मैंने देख लिया पावर क्या है माइनस में। अब इसका रूल स्टेप क्या यूज करेंगे, तो इसका स्टेप क्या कहता है कि जितना डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है, जितना डिनोमिनेटर है उतना हम बेस के पावर में लाएंगे। तो यहां डिनोमिनेटर क्या है 3 है, यानी ये बेस जो है हमको नया बेस लेना है, पुराना नहीं, नया बेस, ऐसा बेस लेना है जिस पर क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, तो ये मैंने लिख दिया क्या 2 का पावर 3 -2/10, दोनों क्या है सेम हो गया, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद एक्सपोनेंट का रूल, पावर टू दी पावर, राइट बेस मल्टीप्लाई पावर, आगे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो गया टाइप 1 हुआ। अब टाइप 2, टाइप 2, फिर इस टाइप 2 पर डबल स्टार, टाइप 2 पर मैंने डबल स्टार दिया। देखो किसी ने लिखा 4th रूट x² y पर पावर 3, यानी इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अब अगर जनरली ये यूज होता है टाइप वेरिएबल के लिए, क्योंकि इरेशनल नंबर आपने चैप्टर पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज ना करिए। ये कोई भी रूल जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो किसी रूल का किसी तरह यूज कर लो, लेकिन अभी हम क्या है भाई छोटे हैं, हम अपना स्टेप मेंटेन करेंगे, इतना स्टेप मेरा स्ट्रांग रहेगा, आगे सोचेंगे। तो अब इस टाइप के लिए मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूं, इरेशनल नंबर है मतलब रूट है, रूट में बेस क्या है वेरिएबल, रूट में बेस क्या है वेरिएबल, बस रूट बोलो, रूट बोलेंगे, इरेशनल नंबर रूट बोलेंगे, शॉर्टकट में बोलेंगे। तो रूट में वेरिएबल है, तो इसका स्टेप क्या कहता है, देखो यहां जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं ऑर्डर, और ये तो बेस है। तो रूट का क्वेश्चन है वेरिएबल है, स्टेप मैं बेस को पहले लिख दूंगा, बेस लिख दिए और ऑर्डर को क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर दे। तो ये 4 है ऑर्डर, इसको रेसिप्रोकल किए तो क्या हुआ 1/, हुआ। अब देखिए बेस
क्या है, मोनोमियल है, यूज क्या होगा, पावर टू पावर। तो छोटू बार बार आप गलत न करें इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। बेस मोनोमियल है, पावर टू पावर सबके लिए। देखो ये x है, इसके लिए यूज किए, x पर पावर 2 इंटू 1/4। फिर पावर टू पावर यूज किसके लिए है, करेंगे y के लिए, ये भी इंटू वाई 3 इंटू 1/4। ये एक्सपोनेंट का हुआ पार्ट 1।